मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तन्महदेव मात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुरो वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की सद्गुरु देव महाराज की गोपाल कृष्ण भगवान की गौ माता की पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रेमपुरी जी अध्यात्म विद्या भवन मुंबई के द्वारा प्रतिदिन प्रवाहमान सत्संग धारा में शुक्ल यजुर्वेदीय ईशावास्य उपनिषद आप लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसके 15वें मंत्र पर हम लोग कल चिंतन कर रहे थे। जैसा कि आपको बताया गया है, 2 धाराएं चली है, प्रवृत्ति धारा और निवृत्ति धारा।
जिसमें ज्ञान और दूसरे धारा में कर्म उपासना, ये तीनों ही जीवन के लिए महत्वपूर्ण साधन है। जीवन का जो परम लक्ष्य है वह है परम सत्य परमात्मा की प्राप्ति करना। मनुष्य जीवन भगवान ने इसीलिए हमको दिया है। बाकी जितना हम व्यवहारिक प्रसंगों में अपना वक्त देते हैं, ये तो केवल शरीर निर्वाह के लिए, शरीर स्थिति के लिए और केवल संसार के व्यवहार के लिए है। तो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य यह नहीं है कि कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुंजते, भोग के लिए कर्म करो और कर्म के लिए भोग करो, खाओ ताकि शक्ति आवे और कमा सको, कमाओ ताकि फिर खाने को मिल सके। कमाना और खाना इतना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। समय मिले तो फिर सो जाना, इतना जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य है परम सत्य की प्राप्ति करना। सुन रहे थे, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। जीवन का मुख्य उद्देश्य है परम सत्य को जानने की इच्छा उत्पन्न हो जाना और उसको जानना। वेद का, उपनिषद का वाक्य है, यह चेद अवेदित तत्सत्यमस्ति न चेदिहा वेदेन महति विनष्टि। इस मनुष्य जीवन में ही यदि सत्य को जान लिया तो जीवन सार्थक है। न चेदिहा वेदेन महति विनष्टि। और इस जीवन में यदि सत्य को जाने बिना ऐसे ही चले गए जैसे आए थे, अज्ञान से इस मनुष्य जीवन में आए ज्ञान प्राप्ति के लिए, मगर ज्ञान प्राप्त किए बिना अज्ञानी के अज्ञान ही वापस लौट गए। ऐसी यदि स्थिति बनती है तो महति विनष्टि ही। भगवती माँ वेदवाणी श्रुति बोल रही है, हानि हो जाएगी, तुमको बहुत बड़ा नुकसान होगा, बड़ा लॉस होगा। महति विनष्टि, महान नुकसान होगा। ऐसी हानि होगी, ऐसी हानि होगी। 84 लाख योनियों में भटकते रहना, परंतु इस हानि की पूर्ति तुम कहीं पर भी नहीं कर पाओगे जब तक कि पुनः मानव देह शरीर प्राप्त न हो जाए। इसलिए जीवन का परम लक्ष्य तो है परम सत्य परमात्मा को जान लेना ही। उसके लिए जिस परम सत्य परमात्मा को जानना है, अधिकारी होना बहुत जरूरी है। हमारे अंतःकरण में 3 प्रकार के जो दोष माने गए हैं, मल दोष, विक्षेप दोष और आवरण दोष, कर्म और उपासना के माध्यम से मल और विक्षेप दोष की निवृत्ति होती है। और जब मल और विक्षेप दोष की निवृत्ति हो जाए, उसके बाद में आवरण दोष की निवृत्ति होती है। ज्ञान प्रकाश के द्वारा अज्ञान आवरण भंग होता है, नष्ट होता है। उसके लिए बहुत सुंदर प्रसंग इस उपनिषद में है कि जीवन का परम लक्ष्य तुम्हारा उस अद्वितीय सत्ता को, उस परमात्मा को अनुभव करना ही है। उसी को सर्वत्र दर्शन करो, क्योंकि वही वो सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, दिख रहा है। मगर खोज करने चलोगे तो जिस रूप में दिख रहा है वो टिकेगा नहीं।
इसलिए जीवन का उद्देश्य तो परमात्मा को जानना ही है, उसका साक्षात्कार करना ही है। और यदि परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो रहा है तो उसका कारण है अंतःकरण की वो योग्यता नहीं है, वो स्थिति नहीं है। उसके लिए कर्म करो और उपासना करो। नवम मंत्र से कर्म उपासना का प्रसंग प्रारंभ हुआ। जिस कर्म और उपासना को करने पर चित्त शुद्धि होती है, मल विक्षेप दोष की निवृत्ति होती है, परंतु फिर भी आवरण दोष जो पड़ा हुआ है, जिस आवरण दोष के कारण सत्य का साक्षात्कार नहीं हो रहा है, उसके लिए अब साधक को भगवान से प्रार्थना करनी है। देखो, पहले विवेक वैराग्य कर्म उपासना आदि के बाद में भगवान का, परमात्मा का आश्रय लेना बहुत जरूरी है, उसका वर्ण होना चाहिए। जब तक परम सत्य का वर्ण न हो जाए उसका साक्षात्कार संभव नहीं है। देखो, रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण का वर्ण किया, पार्वती जी ने भगवान शिव का वर्ण किया। जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरनौ शंभु नित रहूं कुमारी। एक ही टेक है मेरी, कितना ही जन्म धारण करना पड़े, लेकिन मेरा वर्णीय जो है वो भगवान शिव ही होगा। ऐसे जीव आत्मा परम सत्य परमात्मा का वर्ण कर लें, और जब वो वर्ण करती है तो परम सत्य परमात्मा, चूँकि वो सर्वज्ञ पुरुष हैं, वो सर्वनियामक है, ये बात आप पहले सुन चुके हैं। इसलिए सर्वज्ञ पुरुष आपकी भावना को देख रहा है, समझ रहा है, तब अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति करता, अपने स्वरूप को प्रकट करता है। यही कारण है कि प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। आप भगवद गीता देखिए, भगवद गीता के 15 अध्याय में पहले संसार का स्वरूप वर्णन किया गया है, ताकि संसार को समझ लें तो वैराग्य हो जाएगा। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम करके बताया। इस संसार को एक पीपल का वृक्ष बताया गया है, अश्वत्थ बताया गया है, जिसका कोई ठिकाना नहीं, सोपि न स्थाता। कल तक भी जिस रूप में दिख रहा है वो रहेगा कि नहीं रहेगा, कोई गारंटी नहीं है, प्रतिपल परिवर्तन हो रहा है। ऐसा जो संसार वृक्ष है, इसका मूल तो सत्य है, परमात्मा ही सत्य है, बाकी दिखने वाला जो वृक्ष है ये तो परिवर्तनशील है, अश्व की घोड़े की तरह गति कर रहा है, कल भी रहने वाला नहीं है। इस संसार वृक्ष का वहाँ बहुत सुंदर निरूपण हुआ। उसके बाद में जब संसार समझ में आ जाता है तो जिन नाशवान प्राणी पदार्थों में हम आसक्त हैं, तन्मय हो रहे हैं, उन नाशवान पदार्थों का जो भीतर में महत्व बैठा हुआ है, विवेक करने पर वो महत्व बुद्धि समाप्त होगी। और जब महत्व बुद्धि समाप्त हो जाती है तो वहाँ से राग की निवृत्ति होती है, और संसार से राग की निवृत्ति होना ही वैराग है। भीतर से राग न रहे, इसका नाम वैराग्य बताया गया है। इसलिए उसको वैराग्य शस्त्र के द्वारा इस मिथ्या संसार के छेदन करने की बात कही गई। माने वैराग्य संपन्न होना चाहिए। तो विवेक वैराग्य ततः पदम तत्प्रमार्गितव्यम यस्मन् गीतान निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। विवेक वैराग्य संपन्न होने के अनंतर
अब वहाँ पर भगवान की शरणागति बताई है, प्रभु का आश्रय बताया है, क्योंकि जिसको पाना चाहता है उसके प्रति उसका समर्पण होना बहुत ज़रूरी है। तो समर्पण होने के लिए बताया गया। यहाँ पर भी इसी प्रकार से देखो, समर्पण है, प्रार्थना की जा रही है, उस सत्य के आश्रित होकर के उसका आश्रय लिया, सारे जीवन जिसका अभ्यास किया है, अपने साधना में जिसको उपास्य बनाया है, उसके लिए भगवान से प्रार्थना की जा रही है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। आओ इस मंत्र का पुनः उच्चारण कर लें। कल भी हम इस पर विचार कर रहे थे, आज थोड़ा और विचार करते हैं, समय रहेगा तो आगे बढ़ेंगे। हिरण्मयेन पात्रेण हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखं तत्त्वं पोषन्नपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। बहुत सुंदर प्रार्थना की गई हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापहितं मुखं पोषन् तत्त्वमपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। सत्य का जो मुख है वो आवृत हो रहा, अपहित है। किसके द्वारा ढका हुआ है, किससे आवृत हो रहा है? बोले एक बर्तन पड़ा हुआ है, एक पात्र पड़ा हुआ है। किसका बना हुआ है? बोले सोने का बना हुआ है, स्वर्णमय है, स्वर्ण रूप दिख रहा है। देखो ये जो मय शब्द आया है ना, मयट प्रत्यय जो होता है व्याकरण में, वो दो अर्थ में होता है। एक विकार के अर्थ में और दूसरा प्राचुर्य अर्थ में होता है। विकार का में माने कार्य के रूप में भी मय का अर्थ होता है, और प्राचुर्य अर्थ में भी होता है, बाहुल्य बताने के लिए, अधिकता बताने के लिए। यहाँ पर हिरण्मयेन पात्रेण जो हिरण्मय शब्द का प्रयोग किया है, हिरण का अर्थ होगा स्वर्ण और मय का अर्थ होगा स्वर्ण रूप, प्राचुर्य, बाहुल्य। जिसमें स्वर्ण का बाहुल्य है ऐसा पात्र है। स्वर्ण का बाहुल्य ऐसा पात्र कौन सा है? कल विस्तार किया था कि ये पात्र है हमारी मनोवृत्ति, हमारी जो मन की अंतःकरण की वृत्ति हैं, ये पात्र हैं। पर कैसी है? ये हिरण्मय है। हमारी मनोवृत्ति देखो, वृत्ति दो प्रकार की होती है। एक वृत्ति होती है जो हिरण्मय है, और एक वृत्ति होती है जो भगवन्मय है। दो प्रकार की अंतःकरण की वृत्ति होती है। एक बाह्य जगतमय वृत्ति है, विषयमय वृत्ति बनती है, और एक परमात्मामय चिंतनमय करते करते भगवन्मय आनंदमय वृत्ति बनती है। तो दो प्रकार की जो वृत्ति होती है, यह हिरण्मय वृत्ति का अर्थ हुआ है कि जिसकी वृत्ति में, जिसके मन के भाव में केवल संसार के पदार्थ बैठे हुए हैं, धन बैठा हुआ है, लोभ बैठा हुआ है। और लोभ ऐसे ही नहीं बैठता है, लोभ बैठने से पहले उसमें काम बैठा हुआ है, इच्छाएं बैठी हुई हैं। और कामना, इच्छा भी ऐसे ही नहीं बैठी हुई है, उसके पहले अज्ञान बैठा हुआ है, यथार्थ बोध नहीं है। अर्थात अविद्या, काम और कर्म, ये जिसके वृत्ति में बैठे हुए हैं, उसको केवल संसार के पदार्थ ही पदार्थ सत्य करके मालूम पड़ते हैं, वही दिखाई पड़ रहे हैं। जिसके चलते दृश्यते तो ग्रेया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी,
एक अंतःकरण की वृत्ति वो होती है जो साधना करते 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 अति शुद्ध हो जाती है, जिसके द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। मनसे वेदमाप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन। श्रुति वाक्य आता है कि मन के द्वारा ही प्राप्त होता है, और एक और श्रुति का वाक्य आता है कि येन मनसा न मनुते येन आहुर मनोमतम। मन के द्वारा उसका मनन नहीं किया जा सकता है। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मन गच्छति। वहाँ मन नहीं पहुँचता है, मन से उसका मनन नहीं होता। तो एक और श्रुति मना कर रही है, निषेध कर रही है, और वही श्रुति कहती मनसै वेदम आप्तव्यम मनसा एव इदम आप्तव्यम। मन के द्वारा ही यह परम सत्य परमात्मा प्राप्त करने योग्य है। मन से ही तो प्राप्त होगा, बाकी कैसे होगा जी। इसका अर्थ हुआ कि हमारी जो मनोभाव हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक विषयाभिमुख मन होता है, एक आत्माभिमुख मन होता है। जिसका विषयाभिमुख मन है उसके द्वारा तो परमात्मा का साक्षात्कार कतई संभव नहीं है। लेकिन जो जिसका मन अंतर्वर्ती है, अंतर्भाव है, जो बाह्य विषयों से प्रावृत होकर के आवृत होकर के परमात्मा का चिंतन कर रहा है। परांचि खाने व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। स्वभाव से जो इंद्रियां बाहर दौड़ रही हैं उसके पीछे पीछे मन दौड़ता है जी। इंद्रियों के पीछे मन दौड़ करके जा रहा है। ये हमारी इंद्रियां विषयों में भागती हैं तो पीछे से अपने मन को भी खींच लेती है। इसलिए इंद्रियां बहिर्मुख है तो मन भी उनके साथ साथ बहिर्मुख होगा। परंतु कश्चित् धीर प्रत्यगात्मानम अक्षत आवृत चक्षु। कोई धीर पुरुष होता है जो अंतरात्मा का साक्षात्कार करना चाहता है, वह आवृत चक्षु होता है, इंद्रियों को विषयों से प्रावर्तित कर लेता है, वो अंतर्मुख होता है, और उस अंतर्मुख अवस्था में परमात्मा का साक्षात्कार वो प्राप्त करता है, उसका अनुभव करता है। इसलिए जो हमारी संसार के नाशवान इन मिथ्या पदार्थों के प्रति बनी हुई जो महत्व बुद्धि है, प्राधान्य मन में जो इसका बैठा हुआ है, जिसके चलते उनको पाने की कामना और अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा, और जो प्राप्त है उसके रक्षण में ही लगा रहता है। कैसे मिले और जो मिल गया है वो कैसे बना रहे, उसका रक्षण कैसे हो। तो जिसका जीवन कमाने में, संग्रह करने में और उसका संरक्षण करने में ही समाप्त हो जाता है, परमात्मा चिंतन करने का कभी अवसर भी नहीं आ पाता है। ऐसी जो मनोवृत्ति हो जाती है उसको यहाँ पर बोल रहे हैं, ये एक पात्र है, ये मन ऐसा पात्र है, ये वृत्ति ऐसी पात्र है, हिरणमय हो गई है, धनमय हो गई है, वित्तमय हो गई है। नाशवान पदार्थों के प्रति महत्व बैठ गया है। इसलिए जब बहिर्मुख वृत्ति होती है तो सत्य से अपहितम मुखम, सत्य का मुख आवृत हो जाता है, सत्य दिखाई नहीं पड़ता है। सत्य विद्यमान होते हुए भी उसको हम नहीं देख पाते हैं। ये स्थिति हमारी बन रही है। इसलिए जिसके कारण ऐसी मनोवृत्ति बन रही है वो महत्व बुद्धि हटे। हे पोषण तत्पावृणो, आप ऐसी कृपा करिए कि ये जो नाशवान पदार्थों के प्रति बनी हुई महत्व दृष्टि है उसको आप हटा दीजिए, ताकि हम अंतर्मुख होकर के जो हमारी अंतरात्मा है परमात्मा, उसका साक्षात्कार कर सके, उसका अनुभव कर सकें। क्योंकि हमने उद्देश्य बनाया है कि हमको सत्य को ही पाना है।
सारे जीवन ऐसा अभ्यास किया है, ये मरण समय की उपासना प्रार्थना है, परंतु साधक प्रार्थना इसलिए कर रहा है कि जीवन में हमने उपासना की है। सामान्य व्यक्ति तो बहिर्मुख होते हैं, परंतु जो अंतर्मुख होते हैं उनको भी परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए कोई जरूरी नहीं होता है। कई सारे प्रतिबंध आते हैं, इसलिए जब तक ईश्वरीय अनुग्रह नहीं हो जाता, उसकी अनुभूति संभव नहीं है। तो अनुग्रह हो, ईश्वर की कृपा हो, अपना स्वरूप अभिव्यक्त करें। तशेष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, वर्ण करने वाले के लिए परमात्मा अपना स्वरूप अभिव्यक्त करता है, प्रकट करता है। इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है कि मैं आपके दर्शन करने के लिए, आपको पाने के लिए, आपके स्वरूप को, सत्य को ही मैंने अपना धर्म बनाया है, अपने साधना का प्रमुख माध्यम बनाया है। उसी के लिए मैंने जीवन में चिंतन किया है। इसलिए आपका दर्शन मुझे हो, उस आवरण को आप हटाइए, उसको अलग करिए, ये प्रार्थना है। अब देखिए इसका एक दूसरा अर्थ, जो कल मैं आपको निवेदन करते करते प्रवचन को विश्राम दिया था। दूसरा था कि सगुण साकार रूप में जो हिरण्यगर्भ की उपासना करने वाला ये उपासक पुरुष हैं, जिस उपासना का प्रसंग विस्तार में आप लोगों ने असंभूति और संभूति करके श्रवण किया है। जो संभूति उपासना करने वाला पुरुष है, माने सगुण साकार उस कार्य ब्रह्म की जो उपासना करने वाला है, वो कार्य ब्रह्म की उपासना करने वाले को भगवान के उस साकार स्वरूप का साक्षात दर्शन हो, उस दर्शन के लिए यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है। देखो, एक ज्ञेय ब्रह्म है और एक उपास्य ब्रह्म है। ज्ञेय ब्रह्म को तो केवल लक्षित किया जाएगा, किंतु उपास्य ब्रह्म को दर्शन करना संभव है, क्योंकि उपास्य ब्रह्म जो है अपने अचिंत्य माया शक्ति के द्वारा जिस भावना से, जिस रूप से साधक ने उपासना की है, उस भाव में अपना दर्शन देता, साक्षात स्वरूप दर्शन देता है। इसलिए वो जो उपासक है हिरण्यगर्भ रूप से उस कार्य ब्रह्म की उपासना करने वाला, ये उसकी प्रार्थना है। दूसरा अर्थ ये है, जिसका काणव शाखा के अंतर्गत आचार्यों ने परंपरा से इसका अर्थ किया है, हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितम मुखम। ये जो सत्य है, सत्य देखो कई प्रकार का सत्य होता है। ये सत्य जो ये भी ईश्वर के लिए आ रहा है, कार्य ब्रह्म के लिए, सत्य के लिए आ रहा है। एक सत्य का भी सत्य है, जो जगत है इसको भी सत्य कहा जाता है, पर इसका भी जो परम सत्य है, नाम रूप का बाध करने पर जो सत्य शेष होता है, जिसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहा गया, देश काल वस्तुगत परिच्छेद से रहित जो सत्य है वो परम सत्य परमात्मा है। दूसरा सत्य है जो उपाधि विशिष्ट ईश्वर है, वो भी सत्य ही है, जो साकार रूप में, जगत के रूप में प्रतीयमान है, जो कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ के रूप में दर्शन देता है, वो भी सत्य है। वो सत्य ही कार्य रूप में आया है। वैसे तो सत्य तो बहुत मालूम पड़ते हैं। अरे भगवान साक्षात जो साकार रूप में, रामकृष्ण रूप में दर्शन देते हैं, वो भी सत्य है। इसलिए भागवत में आया कि भगवान सत्य के भी सत्य हैं। जो सत्य साक्षात यशोदा नंदन होकर के दिखाई पड़ रहे हैं, वो परम सत्य परमात्मा, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म है। तो उस परम सत्य को दर्शन करने के लिए यह उपासक करता है, कहता है कि साकार रूप से जो सत्य है मैं उसका साक्षात्कार करना चाहता हूँ, परंतु भगवान उसमें आपकी कृपा होना बहुत जरूरी है। आप देखिए इसका विस्तृत भाव भगवत गीता में देखने को मिलेगा। 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने विभिन्न प्रकार की विभूतियों का अर्जुन के लिए वर्णन किया। जब विभिन्न प्रकार की विभूतियों के रूप में अपने को भगवान
केवल वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं, और सबका आदि मध्य और अंत मैं ही हूँ, ये भगवान 10वें अध्याय में अर्जुन को बोलते हैं। तब 11 अध्याय में जाकर के अर्जुन ने कहा कि भगवान आप जो कहते हैं मुझे विश्वास है कि वो असत्य नहीं हो सकता, आप जो कहते हैं वो सत्य ही है, लेकिन सब कुछ आदि मध्य और अंत सर्वरूप आप ही हैं, आपसे ही सारा जगत विशेषतावान मालूम पड़ रहा है। तो यदि आप मुझे पात्र समझते हैं, मन्ने से यदि तत्सक्यम मया दृष्टोमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयम आत्मानम अव्ययम। आपका जो आत्मा अविनाशी स्वरूप है, यदि मैं अपने आंखों से देख सकूं, ऐसा मुझे पात्र समझते हैं, तो उसका दर्शन करवाइए। आंखों से देखना चाहता हूं, साक्षात आंख से देखना चाहता हूं, आपका दर्शन करना चाहता हूं कि आप सर्वरूप हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कौन सी आंख से देखना चाहते हो? जिस आंख से तुम संसार को देख रहे हो, मिथ्या को सत्य करके देख रहे हो, क्या उसी आंख से देखना चाहते हो? न तो माम शक्य से दृष्टुम अनेन नैव स्वचक्षुषा। तुम अपने स्वनेत्रों के द्वारा जिस दृष्टि से संसार को देख रहे हो, उसके द्वारा तो देख नहीं पाओगे। इसलिए ददामि दिव्यम चक्षुते, मैं तुम्हें एक दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, जिस दिव्य चक्षु के द्वारा तुम मेरे उस विराट स्वरूप को दर्शन कर पाओगे कि सब मेरे ही अंतर्गत दिखाई पड़ रहा है। ये भगवान ने कह करके अर्जुन को जब दर्शन दिया, तो अर्जुन बोलता, उसके पहले अर्जुन की तो मानो बोलती बंद हो गई, और सचमुच में बोलती ही बंद हुई है। अर्जुन आगे जाकर के कहता है कि मुझे तो भय लग रहा है, डर लग रहा है। भगवान उग्र रूप कह, ये उग्र रूप धारण किए हुए आप कौन हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। उस बात को संजय वहाँ पर धृतराष्ट्र के प्रति वर्णन कर रहा है कि भगवान के रूप को जब अर्जुन देखता है तो कैसा है रूप। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपद उत्थिता, यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। भगवान ने जब अपने दिव्य रूप का दर्शन दिया है, उस समय का वर्णन कर रहा है संजय। दिव्य सूर्य सहस्र से भवेद युगपद उत्थिता। इस द्युलोक में एक साथ हजारों सूर्य प्रकट हो जाए, हजारों सूर्य, 1000 सूरज प्रकट हो जाए। कल्पना करो भाई, ज्येष्ठ महीना हो, मई जून का महीना हो, और राजस्थान की मरुभूमि हो, और जहाँ कहीं वृक्ष आदि की छाया न हो, और वहाँ धूप में खड़े हो, और दिन को 2-2:30 बजे का समय हो, क्या स्थिति होती है आप बताइए। कैसे सूर्य की प्रखर किरणें इस पृथ्वी को तपायमान करती हैं, कैसे चकाचौंध हो जाती हैं। उस समय किसी को कहे धूप में खड़े करके कि देखो सूरज को देखो, तुम्हें नंगी आंखों से देखो, तो क्या देखना संभव होगा? एक सूर्य को क्या देखे, सूर्य के प्रकाश में भी आंख बंद हो जाती है जी। आप देखिएगा धूप में उस समय की फोटो खिंचवा करके, और एक कहीं बंद जगह पर लाइट जला करके फोटो खिंचवा करके देखना, तुम्हारी आंखें कैसे दिखाई पड़ती है। आंख खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता उस प्रकाश के अंदर। तो एक सूर्य के प्रकाश में भी ठीक से नेत्र नहीं खोल पाते हैं, तब 1000 सूर्य एक साथ प्रकट हो जाएं तो कल्पना करो प्रकाश कैसा होगा। और वो भी एक साथ प्रकट हो जाएं। दिव्य सूर्य सहस्र से भवेद युगपद उत्थिता, एक साथ 1000 सूर्य प्रकट हो जाने पर जो प्रकाश होता है
वहां संजय बोलता है कि भगवान का जो विराट दर्शन अर्जुन को हुआ है, उस समय भगवान का जो दिव्य प्रकाश था वो किस प्रकार का है। यदि भासदृशी स्यात् भासस्तस्य महात्मनः, उन महान आत्मा भगवान का जो भास है, प्रकाश है, उनका जो तेज है, वो इतना है कि इस 1000 सूर्य का प्रकाश एक साथ प्रकट होकर के भी अकेले भगवान के प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकता। ऐसा अद्भुत दिव्य प्रकाश है। अब बताइए, इस प्रकाश को मनुष्य अपनी नग्गी आंखों से कैसे देख पाएगा। सूर्य ग्रहण को देखने के लिए भी कहीं धूमिल दर्पण का उपयोग करना पड़ता है, कोई कलर वाले दर्पण का उपयोग करना पड़ता है। हमारे नारायण ब्रह्मचारी जी सूर्य ग्रहण देखते हैं तो एक्सरे शीट का उपयोग करते हैं, नग्गी आंख से उसको नहीं देख पाते हैं। ऐसा प्रकाश होता है कि देखना संभव नहीं है। तब उस स्थिति में भगवान के उस दिव्य रूप को 1000 सूर्य से भी अधिक जिनका दिव्य प्रकाश है, उसका दर्शन करने के लिए यह दृष्टि कैसे काम करेगी। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, और उस दिव्य दृष्टि के द्वारा अर्जुन ने भगवान का दर्शन किया। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च, भगवान का जो दर्शन कर रहा है, पर वो जो किरीट युक्त, गधा युक्त, चक्र युक्त भगवान के दर्शन अर्जुन करता है, उस समय भगवान का तेज देखो जरा, ऐसा दिव्य तेज है महाराज। दीप्तिमंतम, बड़ा प्रकाशवान है। अनालर्क द्युतिम अप्रमेयम करके बताया गया है, जिसकी का कोई अलम नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी ज्योति अप्रमेय है, किसी नेत्र का विषय नहीं है, प्रमाण का विषय नहीं है। ऐसे दिव्य स्वरूप का जो अर्जुन को दर्शन हुआ है, वो किसकी कृपा से हुआ जी? आराध्य पुरुष भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हुआ। जिनसे प्रार्थना की गई है उनकी कृपा से हुआ। या तो भगवान अपनी ओर से अनुग्रह करें या भगवान से प्रार्थना हो। कुछ जगह भगवान विशेष कृपा कर देते हैं जो बिना प्रार्थना के भी करते हैं, लेकिन इतना धैर्य तो हो। मैया यशोदा ने कोई प्रार्थना नहीं की कि मुझे उस विशाल विराट रूप का दर्शन दीजिए, पर चूंकि वो मैया थी, और मैया का पुत्र पर कितना प्यार होता है जी, कितना स्नेह होता है, कितनी आत्मीयता होती है। तो जिसके साथ में अपनत्व का भाव आ जाता है, या जो अपनत्व का भाव भगवान से जोड़ता है, भगवान उसको अपना दर्शन देते हैं। विशेष करके भगवान उस पर कृपा करते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर प्रार्थना की गई कि भगवान मैंने तो केवल आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि आपका ही चिंतन किया, मैं सत्य धर्मा हूँ, आपको ही मैंने अपना लक्ष्य बनाया है, जीवन में आपका दर्शन करना ही जीवन का उद्देश्य समझा है। इसलिए जो आपका सत्य स्वरूप है, अपहित हो रहा, आवृत हो रहा है, उसका दर्शन करना चाहता हूँ। तो जो आवरण है उस आवरण को आप हटाइए। कौन सा आवरण है? ये जो बाह्य आवरण है, बाह्य प्रकाश आवरण है। प्रकाश के भीतर प्रकाशमान विद्यमान है, जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश, दीपक और दीपक का प्रकाश। प्रकाश की जो आभा जो फैल रही है, जिसमें से आभा निकल रही है, उसका दर्शन करना। आभा का दर्शन नहीं, प्रकाश का दर्शन नहीं, बल्कि जिसका प्रकाश फैल रहा है उसका दर्शन। सूर्य मंडल में जो सूर्य प्रकाश है, उस प्रकाश का दर्शन नहीं, जिसका प्रकाश फैल रहा है उसका दर्शन। तो सूर्य मंडल अंतर्गत जो पुरुष है, जो सूर्य मंडल अंतर्गत बैठा हुआ पुरुष,
उसका दर्शन करने का मुझे अधिकार है। दक्षिणा अक्षी पुरुष भी वही बनकर के बैठा हुआ है, इसलिए मैंने उसके साथ में उपासना की है। यो असो असो पुरुष सोहम अस्मि, आगे कर आप सुनेंगे, तो मैंने उसकी उपासना की है, इसलिए मुझे उसका दर्शन दीजिए। आप जो ये आवरण है उस आवरण को आप हटाइए। हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वम पोषण अपावृणो। पोषण करने वाला। देखो लोक दृष्टि में जितना भी अन्न आदि होता है उसको पोषण कौन करता है, पुष्टि कौन देता है? यदि सूर्य का प्रकाश न मिले तो किसी का पोषण होगा? किसी भी शरीरधारी को सूर्य के प्रकाश की जरूरत है। प्रकाश के द्वारा सूर्य सारे जगत का पोषण कर रहा है, पुष्ट भी कर रहा है, रक्षण भी कर रहा है, दोनों चल रही हैं। किसी को भी देखिए सूर्य प्रकाश न मिले तो उसका शरीर रहना संभव नहीं है। प्रकाश मिलना बहुत जरूरी है। प्रकाश के द्वारा, अपने आभा के द्वारा, अपने तेज के द्वारा सूर्य सबका पोषण कर रहा, रक्षण कर रहा है। तो जैसे भौतिक जगत का रक्षण अपने प्रकाश के द्वारा सूर्य कर रहा है, ऐसे ही ये पोषण है, पोषण करने वाला हमारी जो भीतर साधना है उस साधना का भी रक्षण करने वाला भगवान ही है। तो यहाँ भगवान से प्रार्थना की गई कि हे सूर्य नारायण भगवान, आप सबका पोषण करने वाले हो, इसलिए हिरणमय पात्र के द्वारा जो आपका मुख आवृत हो रहा है उस पात्र को आप हटाइए। यहाँ हिरणमय पात्र कौन होगा? एक अर्थ में बताया कि जो लोभ वृत्ति होती है वो हिरणमय है, क्यों धनमय होती है, उसको हटाने की प्रार्थना की गई। दूसरी साकार की उपासना करने वाला जो उसका तेज है, हिरणमय तेज, स्वर्णमय तेज, उसकी आभा जैसे सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में हम सूर्य का जो मूल रूप है उसका दर्शन नहीं कर पाते, उसके लिए दृष्टि विशेष चाहिए, साधन विशेष चाहिए। ऐसे ही हिरण्यगर्भ के जो लक्षण बताए गए हैं, मैंने आपको उस प्रसंग में सुनाया था कि हिरण्यगर्भ का जो लक्षण है, हिरण्य वर्ण, हिरण्य श्मश्रु, हिरण्य केश, हिरण्य आप्रणकात सुवर्ण एवं करके बताया है। जो एकदम सुवर्ण के समान है, जिसके केश, जिसके नाखून से लेकर के सिर पर्यंत पूरा शरीर, पूरा विग्रह सबका सब सुवर्ण एवं सुवर्ण के समान है, हिरण्य के समान है। तो वो जो सुवर्ण आकार है उससे उनका मुख ढका हुआ है, तो उसको हटाने के लिए यहाँ पर प्रार्थना की गई है। इसलिए प्रार्थना होना बहुत ज़रूरी है। दोनों ही प्रकार से ये प्रार्थना ज्ञानी भी करें और उपासक भी करे। उपासक तो इसलिए करता है कि उसका साक्षात दर्शन करना चाहता है, साकार के दर्शन का अभिलाषी है। परंतु ये ज्ञानी पुरुष जिसको बताया गया पहले, वो क्यों उपासना करे, वो क्यों प्रार्थना करे? वो प्रार्थना इसलिए कर रहा है कि ज्ञान होने से पूर्व उसने अभ्यास किया है, उसका अभ्यास उसका स्वभाव बन गया है। ये बात ध्यान दीजिए। प्रार्थना सबके लिए अनिवार्य, सबके लिए महत्वपूर्ण है। ज्ञानी को प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं होती, जिसकी प्रार्थना कर रहा उसका आत्मा रूप से अनुभव किया है। परंतु फिर भी उन्हें ज्ञानी पुरुषों के जीवन में देखते हैं कि वो प्रार्थना करते हैं, वो मंदिर में जाते हैं, वो स्तुति पाठ करते हैं, वो आरती बोलते हैं, वो पूजा करते हैं, भगवान के सामने खड़े होकर के प्रार्थना कर रहे हैं। कारण ये है कि उनका स्वभाव बन गया है। साधना काल का अभ्यास आज उनका स्वभाव बन गया। भगवद गीता में भगवान कृष्ण जब ज्ञानी पुरुष के लक्षण बताए
स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण, तो वहाँ पर कहते हैं कि कर्तार्थानि लक्षणानि यानि साधनानि च भवन्ति तानि यत्न साध्यत्वात्। साधकों के लिए जो कर्तार्थ पुरुष के लक्षण होते हैं वो इधर साधन हुआ करते हैं। उनके जो पहचान है, उनके व्यवहार है, उनकी प्रार्थना है, साधक देख करके अपना जीवन बना लेता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष की जो प्रार्थना आदि हैं या तो उनके स्वभाववशात होती हैं, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि ज्ञानी पुरुष की जो प्रार्थना है वो लोकहिताय है, जनहिताय है। भगवान श्री कृष्ण व्यवहार से प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए जो भी कुछ व्यवहार है ज्ञानी पुरुष का वो भी साधक के कल्याण के लिए होता है। और उपासक जो होता है वो भी अपनी प्रार्थना भगवान से कर रहा है ताकि उसके साकार उपास्य स्वरूप का दर्शन हो सके। कैसा होना चाहिए साधक? वो सत्य धर्म होना चाहिए। ये बात बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना तो करो, लेकिन प्रार्थना के काबिल बन करके प्रार्थना करनी चाहिए। ये चीज़ विचार करके आज घड़ी मना करनी जा रही, विश्राम देंगे। कल्पना करो कोई पंचम क्लास में पढ़ने वाला विद्यार्थी है, पंचम क्लास में पढ़ने वाला, और ठाकुर जी के मंदिर में जाकर के प्रार्थना करे कि हे भगवान, मैं IAS का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, आशीर्वाद दो कि मैं कलेक्टर बन जाऊँ। और पढ़ता कौन सी क्लास में है? 5वीं क्लास में पढ़ रहा है। क्या पंचम क्लास में पढ़ता हुआ वो कलेक्टर की योग्यता रखेगा? कतई संभव नहीं है। क्रमशः चल करके और उस स्थिति में वो योग्यता प्राप्त जब कर लेता है, फिर भगवान से प्रार्थना करें कि मैं कलेक्टर बन सकूं, इसके लिए आशीर्वाद दीजिए, तो भगवान आशीर्वाद देंगे, उसकी प्रार्थना काम में आएगी। इसका अर्थ हुआ कि कुछ प्रार्थना काम करती है और कुछ भगवान ने योग अपना पुरुषार्थ काम करता है, और कुछ प्रार्थना से भगवान का अनुग्रह काम करता है। दर्शनों में भी इसी प्रकार की स्थिति होती है। संत कबीर का एक दोहा मुझे ध्यान में आया, कुछ करनी कुछ कर्म गति और कुछ ऊपर के लेख, देखो भाग कबीर का वो लक्ष्य भय अलेख। तीन का संयोग मिलता है तब भगवान का दर्शन होता है। कुछ करनी और कुछ कर्म गति और कुछ ऊपर के लेख। एक तो करनी माने अपना पुरुषार्थ, कर्मगति अपना प्रारब्ध, अप्रतिबंधक प्रारब्ध, जिस प्रारब्ध में कोई ज्ञान के प्रति प्रतिबंध नहीं आ रहा हो। तो पहली चीज इस जीवन का पुरुषार्थ, दूसरा हो गया प्रतिबंध रहित प्रारब्ध, और तीसरा हो गया विधाता के लेख, भगवान का अनुग्रह है, उनकी कृपा। तीनों का संयोग मिलता है तो हमारे उपास्य का दर्शन होता है। अब पुरुषार्थ हमारा हो, उसके लिए उपासना खुद को करनी होगी, प्रार्थना स्वयं को करनी होगी। शास्त्र में आया है कि मनुष्य को अपना पुरुषार्थ का त्याग नहीं करना चाहिए, कभी त्याग नहीं करना चाहिए। सब प्रकार के साधन बताए गए हैं, उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम षड्यते यत्र वर्तते देवस्तत्र सहायकरित। जो व्यक्ति पुरुषार्थी होता है, देव उसकी सहायता करने के लिए अवतरित हो आएंगे, उनका अनुग्रह बरसने लगेगा। साधक को उद्यमी होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, पराक्रमी होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, शक्तिमान होना चाहिए। ये षड संयोग यदि साधक के जीवन में है, ये योग्यता उसके पास में है, तो देवस्तत्र सहायकृत,
देवता भी उसकी सहायता करने को तैयार हो जाएंगे जी। इसलिए कुछ करनी अपने काम में आनी चाहिए। पर आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं हम पुरुषार्थ में कोई कसर नहीं छोड़ते, परंतु फिर भी सफलता नहीं मिलती है। इसका अर्थ है कि आपकी प्रारब्ध प्रतिबंधक है, कोई रुकावट है, कोई बाधा है। इसलिए प्रारब्ध प्रतिबंधक ना हो ये भी जरूरी है, पहले का साधन हो ये जरूरी है। और कोई ऐसा प्रतिबंध है तो फिर भगवान से प्रार्थना करो, उनके अनुग्रह से प्रतिबंध हटेगा। तीनों का संयोग मिल जाए, भगवान की कृपा, अप्रतिबंधक प्रारब्ध और प्रबल पुरुषार्थ, ये तीनों जीवन में होता है तो भगवत साक्षात्कार होता, दर्शन होता है, अपने इष्ट का उपास्य का दर्शन होता है। तो इस प्रकार जो सत्य धर्म यहाँ पर अपने आप को उपासक बोल रहे हैं, मैं ऐसा सत्य धर्म प्रमादी आलसी नहीं हूँ। मैंने सारे जीवन पुरुषार्थ किया है, धैर्यपूर्वक किया है, अभ्यास किया है, शक्ति अनुरूप किया है, उद्यमी रहा हूँ। सारी विशेषता संपन्न जो मैंने आपकी उपासना की है, इसलिए आपका दर्शन मुझे हो, आपका अनुग्रह चाहिए। और कोई प्रारब्ध प्रतिबंधक हैं तो आप उसको हटाइए। मेरे दर्शन में जो बाधा आ रही है, आवरण आ रहा है, उसको आप उस पात्र को हटा दीजिए, उस प्रकाश को, उस ज्योति को हटा दीजिए, ताकि उससे आवृत जो पुरुष हैं, ज्योतिर्मय पुरुष, जिसके भीतर स्वरूप ही ज्योतिर्मय है, जिसको मेरी आँख नहीं देख पाती, मैं उसका दर्शन कर सकूं। उसके लिए यहाँ बहुत सुंदर प्रार्थना आई है। तो दोनों प्रकार के पुरुषों को उपासक को भी और ज्ञानी पुरुष को भी प्रार्थना करना ही चाहिए। इस प्रकार से इसका भाव निकला। घड़ी इनकार कर रही हैं। इस प्रार्थना प्रसंग को अगले मंत्र के माध्यम से कल हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ विश्राम देते हैं। ब्रह्मचारी जी आपको एक भजन श्रवण करवाएंगे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। काहे को डरे रे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाल। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। हरि आप ही उठावे तेरा भार, उदासी मन काहे को डरे। हरि आप ही उठावे तेरा भार, उदासी मन काहे को डरे। काहे को डरे रे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार,
मझधार उसी के हाथों में पतवार उसी के काबू में मझधार उसी के हाथों में पतवार उसी के मेरी हार भी नहीं है तेरी हार उदासी मन काहे को डरे तेरी हार भी नहीं है तेरी हार उदासी मन काहे को डरे काहे को डरे रे काहे को डरे तेरा राम जी कहेंगे बेड़ा पार उदासी मन काहे को डरे सहज किनारा मिल जाएगा परम सहारा मिल जाएगा सहज किनारा मिल जाएगा परम सहारा मिल जाएगा डोरी सौंप के तो देख एक बार उदासी मन काहे को डरे डोरी सौंप के तो देख एक बार उदासी मन काहे को डरे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काहे को डरे काहे को डरे रे काहे को डरे काहे को डरे रे काहे को डरे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काहे को डरे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काहे को डरे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काहे को डरे उदासी मन काहे को डरे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति।